राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 18 मई शुरू होते ही केतु का महापरिवर्तन आपके जीवन में ये सब कुछ होना शुरू होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। मीन राशि 18 मई शाम को 7:36 पर केतु महाराज अपना स्थान बदलेंगे। जो आपके 7वें घर में बैठे हैं, जहां से निकल करके आपके 6वें घर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपको भीड़ से अलग करेंगे, सरकारी तंत्र से जोड़ेंगे, दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। अच्छा देखिए, ये तो हो गया, और क्या होगा ये समझने वाली बात। जब यहां पे ये आएंगे तो यहां से षडाष्टक योग बनेगा। केतु से शनि अष्टम और शनि से केतु छठवें होंगे, तो ये बनेगा षडाष्टक योग। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या फल होगा बताएंगे। फिर 6 जून से 28 जुलाई तक बनेगा अंगारक योग, क्योंकि मंगल यहां पे आएंगे तो केतु और मंगल अंगारक योग का निर्माण करेंगे। अच्छा, इसके पहले हुआ क्या, केतु आपके सप्तम में, तो राहु शनि शुक्र यहां पे बैठ करके, राहु शनि एक साथ बैठे और केतु की दृष्टि पड़ी, तो आपको मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, आपको कष्ट परेशानी झेल रहे हैं। किंतु अब परिस्थितियां बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि राहु यहां आ जाएंगे और यहां पे केतु की दृष्टि जाएगी, तो विदेश से जुड़ा मामला आपका सॉल्व हो जाएगा, विदेशी काम बनेगा, मन प्रसन्न होगा, मन शांत रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। ये सब आपके साथ होगा। आपको भीड़ से अलग कर देंगे, आप फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि केतु जो है झंडा गाड़ देते, पताका लहरा देते। अब वह समय आ गया जब आपके नाम की तुति बोलेगी, आपका झंडा गड़ जाएगा, आपके नाम का फ्लैग बनेगा, झंडा गड़ेगा। इतनी तरक्की आपकी, इतनी उन्नति आपकी अब होगी। कैसे होगी देखिए। ये जो 3 नक्षत्र भोगेंगे इस समय, तो जो पहला नक्षत्र होगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो पहले सूर्यदेव के नक्षत्र को भोगेंगे, उसके बाद में ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र को भोगेंगे, और तीसरा मघा नक्षत्र यानी कि केतु स्वयं के नक्षत्र को भोगेंगे। सूर्य, शुक्र और केतु के नक्षत्र को ये भोगेंगे। तो ये लोग छाया ग्रह हैं, राहु और केतु छाया ग्रह। तो जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसके हिसाब से फल देते हैं। अब ये सिंह राशि में बैठे, इसके मालिक होते हैं सूर्य, और उन्हीं के नक्षत्र में रहेंगे, तो यकीन मानिए सरकारी नौकरी का प्रबल योग, ट्रांसफर का प्रबल योग, प्रबल लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। भीड़ से आपको अलग कर देंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपका नाम, आपका पद, आपका कद बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिला देंगे, आपका सपना साकार हो जाएगा। अब यहां से इनकी एक जो बैठ गए इस घर में, इस घर का आपको पूरा पूरा सपोर्ट, पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इनकी 5वीं दृष्टि
1 2 3 4 5 कैरियर के घर पर। तो कैरियर में तेजी, कैरियर में उछाल, क्योंकि राहु झंडा गाड़ते हैं, पताका गाड़ देते हैं। और सिंह राशि में है, सूर्य के राशि में है, तो सूर्य देव नौकरी के मालिक होते हैं, सरकारी तंत्र के मालिक होते हैं, सरकारी काम के मालिक होते हैं। तो आपको सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र में जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि सरकारी तंत्र से कोई ठेका वगैरह लेना चाहते तो उसमें योग बनेगा, उसमें आपको लाभ होगा। यदि आपकी नौकरी कच्ची थी तो नौकरी पक्की होती हुई दिखाई देगी। आपका स्थानांतरण का योग बनेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद प्राप्त होने का योग बन रहा है, बैठ रहा है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी विधा में हैं, आपकी उन्नति होगा, आपका नाम होगा, आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, आपका कोई पिक्चर हिट हो सकता है। बात हो गया 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे। तो यह घर क्या होता है? यह घर होता है विदेश का। तो विदेशी समस्याओं का समाधान होगा, विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी। आपका कोई काम जो फंसा था वह काम आपका पूरा हो जाए। 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, धन के घर पे। तो आपका धन बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि धन के घर। जब इस घर पे केतु की दृष्टि पड़ेगी तो यकीन मानिए झंडा आप गाड़ देंगे। आपके वाणी में मधुरता, वाणी से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, धन खूब कमाएंगे, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, कुटुंब जनों का साथ मिलेगा। आपका कोई जो ख्वाब अधूरा था वह ख्वाब आपका पूरा होगा, साकार होगा। भौतिक वस्तुओं की पूर्ति होगी, भौतिक सुख साधन प्राप्त होगा। जो लोग ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं आप फेमस हो जाएंगे। जो लोग ब्यूटी का काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। तो जो ये केतु का परिवर्तन हो रहा है 18 महीने तक, अब ये यहीं पे रहने वाले हैं। तो 18 महीने तक आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। तो इस समय का, इस मौके का पूरा लाभ आपको उठा लेना है। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने काम को करेंगे तो आपको लाभ होगा। केतु आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी में बदलाव दे रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन दे रहे हैं, उच्च पद दे रहे हैं, सैलरी इंक्रीज होगी आपकी। जिस सैलरी पे आप नौकरी करते थे उससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। आपको लोग समझ रहे थे कि ये तो हार गया, टूट गया, किंतु ऐसा नहीं है। अब आप बहुत तेजी से छलांग मारेंगे और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। सफलता का परचम लहराएगा, सफलता का झंडा गाड़ेंगे आप। इस समय का पूरा लाभ उठा लीजिए। शनि की वस्तुओं का दान करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय